जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेटे हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। चैप्टर नंबर हम लोग कर रहे हैं बेटा, चैप्टर 11 ही है हमारे पास। तो चैप्टर 11 का आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो था बेटे हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एक्चुअली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते कहाँ पे हैं? ये प्लांट्स होते हैं। हमने लास्ट टाइम ना एक पॉइंट डिस्कस किया था, प्लांट्स हैं। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं जी? लीव्स होते हैं। तो इन लीव्स के ऊपर क्या होता है जी? क्लोरोप्लास्ट। तो ये लीफ के सरफेस के ऊपर होते हैं जी क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। और ये जो पिगमेंट्स हैं, ये जो पिगमेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड होते हैं। कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ये पिगमेंट जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं, इनको बेटे हम किसका नाम देते हैं? दीज आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इन पिगमेंट का बेसिक फंक्शन क्या होता है जी? कहते हैं जी ये क्या फंक्शन है ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो जनाब ये हमारे पास क्या करते हैं जी? ये लाइट है, उस लाइट को ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं जी। और नॉर्मली तौर पे जो लाइट है जिसको ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वो कौन सी होती है जी? विजिबल लाइट है, वो होती है जी। इस विजिबल लाइट को ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और विजिबल लाइट की जो हमारे पास रेंज आती है कि ये विजिबल लाइट है, उसकी जो हमारे पास रेंज आती है वो कौन सी होती है जी? वो होती है 380 से लेके 750, मतलब 380 नैनोमीटर और उसके बाद 750 नैनोमीटर। 380 वाली स्मॉल वेवलेंथ होती है और 750 में जाते जाते इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो चुकी होती है? लार्ज हो चुकी होती है। तो मेरे बेटे मैं आपको फिर से बताता चलूँ, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। प्लांट के लीफ के पास जो क्लोरोप्लास्ट है उसके ऊपर जो पिगमेंट होते हैं उनको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दीज आर एक्चुअली ना कलर कंपाउंड है और इनका फंक्शन क्या होता है? लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। और जो लाइट है जिसको ये एब्जॉर्ब करते हैं वो नॉर्मली तौर पे कौन सी होती है? विजिबल लाइट होती है। अब इसको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, हम कैसे इसको देख सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है? तो जनाब उसके लिए कहते हैं कि एक ना हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं, एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये वो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जिसके ज़रिए से ये लाइट है, इसकी एब्जॉर्बेंस है, उसको देखा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि विजिबल लाइट है उसकी रेंज है, और वो विजिबल लाइट की जो रेंज है हमने वो डिस्कस की। और बेटा वो विजिबल लाइट की रेंज 380 से लेके 750 तक है। अब इसमें रेंज में क्या क्या आता है बेटा? ये कलर हैं जो इसके अंदर आते हैं, वॉयलेट होता है, इसके साथ साथ इंडिगो कलर इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास जो ब्राउन है, फिर बेटा इसमें ग्रीन है, फिर इसमें येलो है, फिर इसमें ऑरेंज है और रेड। ये बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम का हमारे पास रीजन है, जो कि बेटे हमारे पास 380 से 750 तक बनता है। उसमें वॉयलेट है सबसे कम वेवलेंथ वाला, फिर इंडिगो, फिर इसमें बेटे ब्लू आता है, फिर ब्राउन आता है, फिर ग्रीन आता है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, और फिर बेटे हमारे पास कौन सा जी? रेड। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये बेटे हमारे पास विजिबल लाइट का क्या होता है जी? स्पेक्ट्रम है। ये हमारे पास बेटा इसका स्पेक्ट्रम होता है जी। अब बेटे अगली बात हम करेंगे, वो कहते हैं कि जो लाइट है जो एब्जॉर्ब होती है, प्लांट के पास जोन सी लाइट है, कहते हैं जोन सी भी लाइट है प्लांट के पास एब्जॉर्ब हो रही होती है, वो इफ़ेक्टिव होती है। पहला पॉइंट कि वो इफ़ेक्टिव होती है जी। किसके लिए इफ़ेक्टिव होती है? कहते हैं जी फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव होती है। फोटोसिंथेसिस, इस फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा वो क्या होती है? इफेक्टिव होती है। एक मिनट।
अच्छा, हम बात ये कर रहे थे बेटा, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो इफ़ेक्टिव होती है, किसके लिए इफ़ेक्टिव होती है? जी, फोटोसिंथेसिस है, उसके लिए बेटा वो लाइट है वो क्या होती है? इफ़ेक्टिव होती है। और जौन सी लाइट बेटे एब्जॉर्ब हो जाती है ना, वो एक्चुअली क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। डिसअपीयर होने का मतलब क्या बेटा? वो वैनिश हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है जी हमारे पास। अब हम बात करेंगे, अब हम बेटा इसमें बात करेंगे कि जी कौन कौन सा हमारे पास बेटा जो है जी पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी रेंज कौन कौन सी होती है। तो बेटे बात करते हैं, सबसे पहले हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो बेटे हमारे पास जो पिगमेंट्स होते हैं ना, पिगमेंट्स कहते हैं, ये जो पिगमेंट है हमारे पास बेटा, ये पिगमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं जी। तो पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो पिगमेंट बेटे हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बेटे हमारे पास नेसेसरी पिगमेंट, और दूसरे हमारे पास होते हैं एसेसरी पिगमेंट होते हैं जी। तो पिगमेंट्स की दो तरह की रेंजेस हैं जी, नेसेसरी पिगमेंट है और इसके साथ साथ जो हमारे पास हैं फिर दूसरे बेटे हमारे पास है इसमें एसेसरी पिगमेंट है। तो दो तरह के जी पिगमेंट है वो हमारे पास होते हैं जी। इनमें अब हम डिटेल है बेटा उसके बारे में बात करेंगे, नेसेसरी पिगमेंट की, और इसके साथ साथ बेटा इसके जो एसेसरी पिगमेंट है। अगर हम बेटा इसके नेसेसरी पिगमेंट्स की बात करें तो कहते हैं कि जनाब इसमें जो क्लोरोफिल होता है, इसमें जो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की भी ना टाइप्स होती हैं। तो क्लोरोफिल में भी बेटे हमारे पास जो होता है ना क्लोरोफिल ए, वो कहते हैं कि वो हमारे पास नेसेसरी पिगमेंट। इसके बरक्स बेटे हमारे पास जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल बी हो गया, इसी तरह से कैरोटीनॉइड्स हो गए, कैरोटीन्स भी होते हैं जी, फिर कैरोटीनॉइड्स हो गए, फिर इसके पास जेंथोफिल हो गए। बेटे ये सारे के सारे कि जिसमें हमारे पास जो होते हैं, इसमें बेटे हमारे पास क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीन्स हैं, जेंथोफिल्स हैं, ये सारे के सारे बेटे हमारे पास कौन से होते हैं जी? ये होते हैं बेटे हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। अब बेटा इनकी ना हमारे पास ना रेंज होती है। जैसा कि अगर हम बात करें ना, मैंने आपको ना उसके पीछे आपको एक इसमें सेगमेंट भी बताया कि जनाब हमारे पास ये है वॉयलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बेटा इनकी ना रेंज है हमारे पास असल में। जैसा कि अगर हम बात करें तो बेटे हमारे पास जो कैरोटीन्स होते हैं, कैरोटीन्स कहते हैं, कैरोटीन्स की जो रेंज होती है, जो कि हमारे पास पिगमेंट थे, कहते हैं कैरोटीन्स की रेंज होती है रेड टू ऑरेंज, रेड टू ऑरेंज। तो बेटे आप देख सकते हो ये वाली रेंज, तो ये वाली लाइट को ये क्या कर रहे होते हैं, रेड और ऑरेंज वाली लाइट को ये कैरोटीन्स हैं ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सिमिलरली बेटे जो वर्ड है ना जेंथोफिल, तो बेटा जो जेंथो का वर्ड है, जेंथो का वर्ड है, जेंथो का मतलब ही क्या होता है? येलो। तो बेटा ये वाले जो पिगमेंट होते हैं ना, ये बेटा येलो वाली लाइट है उसको ही क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। दे ओनली एब्जॉर्ब द येलो लाइट। तो दे ओनली एब्जॉर्ब येलो लाइट, ये सिर्फ और सिर्फ येलो लाइट है उसको ही क्या कर रहे होते हैं बेटा, एब्जॉर्ब है वो कर रहे होते हैं जी। इसके साथ साथ बेटे हमारे पास कहते हैं जी, अगर हम बात करें क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हम बात कर रहे हैं, तो बेटा जी बैक्टीरिया के अंदर भी कहते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बेटा ये जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होंगे ना, इनको हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफिल्स का, बैक्टीरियोफिल्स का भी नाम देते हैं, या फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स का भी नाम देते हैं। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी कहते हो, या फिर आप इसको बेटा सिंपली बैक्टीरियोफिल है उसके नाम से भी जानते हो, क्योंकि ये वाले पिगमेंट्स हैं बेटा ये बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जी। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं मेन की तरफ। तो बेटा हमारे पास जो इसमें हमने रेंज पढ़ ली थी कैरोटीन्स की, जेंथोफिल्स की, ये तो हमने बेटा इसकी जो रेंज पढ़ ली, मैं आपको फिर से बताता चलूँ।
हमने पढ़ा कि जो कैरोटीन्स हैं वो बेटे हमारे पास कौन से पिगमेंट होते हैं, वो बेटा हमारे पास ऑरेंज और रेड वाली वेवलेंथ वाले होते हैं। फिर हमने पढ़े बेटा इसमें ज़ैंथोफिल्स। बेटे हमारे पास ये जो ज़ैंथोफिल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो येलो कलर होता है वेवलेंथ का, ये उसी को क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसी तरह से बेटे हमारे पास जो होते हैं क्या कहते हैं उससे, कैरोटीनॉइड्स। तो बेटा ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये रेड टू ऑरेंज होते हैं, सो दे आर रेड टू ऑरेंज। सिमिलरली बेटे हमारे पास जो क्लोरोफिल होते हैं, तो क्लोरोफिल की भी अपनी रेंज होती है। तो हम उनकी बात करें तो क्लोरोफिल हैं जो, तो बेटा जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं कहते हैं वो क्या एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो कौन सी लाइट को बेटा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो क्लोरोफिल के लिए जो बेटा रेंज है वो आपके पास है जी, नंबर 1 है वॉयलेट ब्लू, एक ये रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरी होती है ऑरेंज रेड। तो ये वाली लाइट्स हैं ये बेटा एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि ब्लू वाली लाइट भी एब्जॉर्ब हो रही है, येलो वाली भी ऑलमोस्ट हो रही है लिटिल बिट, ऑरेंज वाली भी, रेड वाली भी। जो लाइट नहीं एब्जॉर्ब हो रही हैं वो बेटे हमारे पास कौन सी होती हैं जी, ग्रीन होती हैं, और ज़्यादातर येलो होती हैं और इंडिगो लाइट होती हैं। तो जो लीस्ट एब्जॉर्ब होती हैं, लीस्ट एब्जॉर्ब, जो बहुत कम एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, उनमें बेटा मेनली हमारे पास ग्रीन लाइट है और येलो लाइट होती है, और इसके साथ साथ इंडिगो लाइट होती है। अब इनमें से भी ना आपके पास जो येलो कलर है ना वो थोड़ा लाइट कलर होता है। किसकी निस्बत लाइट कलर होता है, ग्रीन की निस्बत कहते हैं, ये लाइट कलर होता है। तो जब ये येलो है ग्रीन की निस्बत, बेटा ये लाइट कलर होता है, तो कहते हैं इस वजह से ये मास्क्ड हो जाता है ग्रीन की वजह से, क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती है। इसीलिए बेटे हमें जो प्लांट्स हैं वो बेटा ग्रीन अपीयर हो रहे होते हैं। तो प्लांट्स क्यों ग्रीन अपीयर होते हैं, क्योंकि बेटा जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसके रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें जो प्लांट्स हैं वो बेटा ग्रीन अपीयर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है जी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का बेटा ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हैं जी, आपके पास गिवन है ये स्ट्रक्चर। एक ऊपर वाला बेटा इसका रीजन है जिसको हम किसका नाम देते हैं, हेड रीजन का नाम देते हैं। नीचे बेटा टेल रीजन होता है। तो हेड रीजन में ना आपको 4 जगहों पे नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं, ये 4 1 2 3 4 जहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये नाइट्रोजन की इसकी रिंग होती है, और सेंटर में इसके ना एक मेन रिंग होती है पोरफायरिन रिंग। वो चारों नाइट्रोजन रिंग से मिलके बनी होती है, और इसको हम बेटा किसका नाम देते हैं, पोरफायरिन रिंग का नाम देते हैं। ये बेटे हमारे पास क्या होता है, ये लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन होता है। जो हेड वाला पोर्शन है ये लाइट एब्जॉर्बिंग है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जबकि टेल है, फाइटेल टेल होती है, उसमें C20H39 होते हैं जी। और ये वाला बेटा जो इसका पोर्शन होता है ये आपके पास बेटा क्या करता है जी, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अपने आप को अटैच करवाता है। अच्छा बेटा, इसके बाद आपके सामने एक डिटेल लिखी हुई है जी, क्लोरोफिल है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं जो कि येलो और ऑरेंज टू रेड होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ज़ैंथोफिल्स हैं येलो वाले होते हैं, कैरोटीन्स हैं रेड टू ऑरेंज होते हैं। इनको किसके ज़रिए से बेटा देखा जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक्शन पोटेंशियल होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, ये हम बात करेंगे इसके बारे में। अब आगे बेटे आ गया स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। हेड होता है और टेल होता है। कहते हैं हेड फ्लैट होता है, हाइड्रोफिलिक होता है और लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। मेन रिंग इसके अंदर बेटे कौन सी होती है, पोरफायरिन रिंग, और सेंटर के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम आयन है, वो इसके बेटा सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि टेल है वो लॉन्ग होती है, हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी हुई होती है, और फाइटोल होती है, फाइटोल नेचर की होती है। और जो लाइट है वो मेनली तौर पे बेटा इसमें वॉयलेट ब्लू ऑरेंज रेड वाली एब्जॉर्ब होती हैं, जबकि ग्रीन येलो और इंडिगो ये लीस्ट एब्जॉर्ब होती हैं। बेटे इनके लीस्ट एब्जॉर्ब होने की वजह से इनके अंदर क्या होता है जी, इनके अंदर बेटा जी रिफ्लेक्शन होती है, और हमें इनका कलर है वो प्लांट का ग्रीन नज़र आता है। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल हैं, प्लांट और एल्गी के अंदर हैं जी। यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट एंड एल्गी, वो क्लोरोफिल A B C D हैं। बैक्टीरिया क्लोरोफिल होते हैं, और यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट एंड एल्गी उनमें बेटे हमारे पास A B C D प्रेजेंट है, और बैक्टीरिया के अंदर जो होते हैं
नेक्स्ट बेटा इसके कुछ MCQs गिवन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए का दिया हुआ है यहाँ पे। विच पार्ट ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन। ये बेटे कुछ पॉइंट्स अभी हमने इसके एक्सपेरिमेंट्स आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें आपका ये क्लियर हो। ये बेटे आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने टेबल एज इट इज़ नोट करना है, तो इसको मज़ीद हम क्लास के अंदर डिस्कस भी करेंगे। तो ये बेटा आपका यहाँ तक एक टॉपिक है, हमने इसको मज़ीद है थोड़ी समरी है वो साथ में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।